वेक्टर और रास्टर के अंदर क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, वेक्टर और रास्टर का अगर आप में से किसी को आइडिया नहीं है तो मैं एक दफा बता देता हूँ कि वेक्टर क्या होता है और रास्टर क्या होता है। अच्छा, वेक्टर सबसे पहले मैं आपको रास्टर के बारे में बता देता हूँ। रास्टर मींस RASTER। रास्टर का मतलब ये होता है कि जो आपकी पिक्चर्स होती हैं, पिक्चर्स इन द सेंस के जो आप पिक्चर्स खींचते हैं अपनी, इन अ सिंपल वर्ड की जो आपकी पिक्सल से बनी हुई होती हैं उनको आप रास्टर कहते हैं। ठीक है। अच्छा, और ये बहुत सिंपल मैं आपको डेफिनेशन बता रहा हूँ, बाद में आपको डिटेल के अंदर मैं इसका बताता हूँ थोड़ी देर में। लेकिन जो सिंपल डेफिनेशन है वो इसकी ये है कि जो चीज़ आपकी पिक्सल से बनी हुई होती है वो आपकी रास्टर इमेज कहलाती है। ठीक है, ये ग्राफिक डिजाइनिंग के टर्म्स हैं जो कि बहुत अमूमन आमतौर पर बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। जो आपकी पिक्सल से बनी हुई होती है वो आपकी रास्टर कहलाती है, और जो आपकी पाथ से बनी हुई होती है, पाथ का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पर देखें तो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ कि प्रोफाइल पिक्चर। ठीक है, अगर आप लोगों को मेरी स्क्रीन नजर आ रही है तो अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ तो आपको यहाँ पे प्रोफाइल पिक्चर आपको नजर आ रही है, कुछ प्रोफाइल पिक्चर्स आपको यहाँ पे नजर आ रही है, या फिर मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ सेलिब्रिटीज। सेलिब्रिटीज पिक्स। ठीक है, अगर आप यहाँ पर देखें तो ये आपको यहाँ पे ये पिक्चर, ये सारी क्या है, ये सारी पिक्चर्स हैं। मतलब ये आपका वेक्टर नहीं है। वेक्टर का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखूँ कोई लोगो। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लोगो लिखता हूँ तो दैट मीन्स कि ये जो लोगो यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं, ये जो लोगो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, वैसे उसीलन तो ये भी वेक्टर, ये भी रास्टर ही है आपका, क्योंकि ये हम यहाँ पर इमेज देख रहे हैं। लेकिन जो इसकी सोर्स फाइल जो होती है, सोर्स फाइल का मतलब ये है कि जो आपके वेक्टर पाथ जो होते हैं जहाँ पे ये लोगो बनाया हुआ होता है उसको हम कहते हैं वेक्टर। ठीक है, वेक्टर क्या होता है कि जो आपके पाथ से बनी हुई चीजें होती हैं वो आपकी वेक्टर कहलाई कहलाई जाती हैं, और जो आपकी पिक्सल से बनी हुई चीजें होती हैं वो आपकी रास्टर कहलाते हैं। पिक्सल से मतलब ये है कि जो आपकी पिक्चर्स होती हैं वो आपकी रास्टर कहलाती हैं। ठीक है। अच्छा, पाथ क्या होता है, वेक्टर, उम्मीद है आपको रास्टर समझ में आ गया होगा, लेकिन वेक्टर के बारे में आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ, फिर बाद में मैं इसके ऊपर क्वेश्चंस में आपसे लेता हूँ। अब फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आपको एक रेक्टेंगल में यहाँ पे क्रिएट करता हूँ। ठीक है, अभी जो रेक्टेंगल मैंने यहाँ पे क्रिएट किया है, अब इसी तरह से रेक्टेंगल के साथ साथ मैं यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ कोई सर्कल में यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, अब ये जो सर्कल मैंने यहाँ पे क्रिएट किया, अगर आप यहाँ पर देखें तो ये सर्कल यहाँ पर आप देखें कि इसके अंदर कोई भी पिक्सल आपको नहीं नजर आएगा। ठीक है, आपको यहाँ पे मतलब ये ऐसी चीज है कि आपको बहुत ही एक शार्प शार्प पिक्चर है, और इसके अंदर क्या, ये बहुत ही शार्प वेक्टर है जिसको आप जितना भी आप जूम कर इन कर लें, जूम आउट कर लें, या फिर आप जितना भी आप इसको साइज इसका चेंज कर दें, ये आपकी कोई भी चीज आपकी ब्लर नहीं होती है। ठीक है, लेकिन जो आपकी पिक्चर होती है, पिक्चर्स के अंदर क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एक पिक्चर ली, और इस पिक्चर के अंदर मैं यहाँ पे पिक्चर्स का एक स्पेसिफिक साइज में यहाँ पे ले लेता हूँ, कि मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ साइज आइकॉन। ठीक है, ये मैंने साइज लिया जिसका साइज मेरे पास आ रहा है 256 बाय 256। ठीक है, ये आपके पिक्सल्स हैं 256 बाय 256। अब ये पिक्चर आपको यहाँ पे नजर आ रही है। ठीक है, अब इस पिक्चर के अंदर अगर आप यहाँ पर नोटिस करें तो ये पिक्चर आपकी ब्लर्ड हो रही है। ब्लर्ड का मतलब ये है कि ये पिक्चर आपकी वो क्वालिटी नहीं है जो कि आपकी क्वालिटी आपके वेक्टर के अंदर आपको नजर आ रही है। अब वेक्टर के अंदर मैं इसको जितना भी ब्लर कर दूं, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ग्रेडियंट कर देता हूँ, ग्रेडियंट के अंदर आपको ये है कि पिक्सल्स आपको यहाँ पे नजर आने चाहिए अगर ये रास्टर इमेज है। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे ग्रेडियंट अप्लाई किया, अब मैं इसको जितना भी जूम कर दूँ आपको यहाँ पे बिल्कुल क्लियर आपको यहाँ पे नजर आएगा, मतलब ये आपको ब्लर्ड नजर नहीं आएगा। ठीक है, ये जो आपको नजर आ रही है स्क्वायर नजर आ रही है, आपको ग्रिड्स नजर आ रही है, लेकिन ये आपके पिक्सल्स नहीं है। ठीक है, ये आपका फिग्मा आपको ग्रिड दिखा रहा है। लेकिन अगर आप इसको देखें तो ये आपको प्रॉपरली आपको यहाँ पे इसका डिफरेंस नजर आएगा कि ये आपकी ब्लर्ड पिक्चर हो रही है, और इसके अंदर आपको पिक्सलेट हो रही है। पिक्सलेट का मतलब ये है कि अगर आप मैं इसको जितना ज्यादा जूम करूँ आपको यहाँ पे एक एक पिक्सल आपको नजर आ रहा है। अब जो आपकी पिक्चर्स होती हैं वो आपके पिक्सल से बनाई जाती हैं, मतलब हर एक एक पिक्सल, छोटे छोटे पिक्सल जो आपके होते हैं उनको जोड़ के ये आपकी पिक्चर बनाई जाती हैं। हर पिक्सल का आपका अपना कलर होता है जिसकी वजह से वो आपको पिक्चर जो है वो आपको नजर आती है। अब इसी तरह से अगर आप अपने मोबाइल के अंदर अगर आप देंगे तो उसके अंदर आप अमूमन सुनते होंगे कि वो आपका मोबाइल के कैमरे के इतना पिक्सल है और कैमरे का उतना पिक्सल है, लेकिन ये चीज आप कभी भी वेक्टर के अंदर नहीं सुनते। वेक्टर के अंदर क्या होता है कि उसके अंदर आपके पिक्सल्स नहीं होते, वो आपकी वेक्टर इमेज होती है, और उसका सबसे अच्छा बेनिफिट ये होता है कि वो आप जितना ज्यादा आप उसको जूम कर लें वो आपकी पिक्सलेट नहीं होती। जिसके अंदर कुछ स्पेसिफिक फॉर्मेट्स हैं जो आपके अप्लाई हम करते हैं। वो स्पेसिफिक फॉर्मेट्स क्या होते हैं कि फॉर एग्जाम्पल हम कोई SVG फॉर्मेट हम अप्लाई करते हैं, ये मैं आपको बताऊंगा कि SVG फॉर्मेट क्या होता है और डिफरेंट
डिफरेंट फॉर्मेट्स में क्या डिफरेंस होता है, वो एक एक करके मैं आपको बाद में डिटेल में समझाऊंगा। लेकिन अभी के लिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप सिर्फ इतना ध्यान में रखेंगे, पिक्सल और रास्टर का डिफरेंस आप अपने जहन में रखें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको समटाइम्स बहुत ज़्यादा हेल्प करता है जब आप डिजाइनिंग, जब आप यूआई यूएक्स को डिजाइन करते हैं, या फिर आप कोई ग्राफिक डिजाइन से रेलिवेंट जब आप कोई काम करते हैं। जी, उम्मीद है ये चीज़ क्लियर होगी आप लोगों को। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन है, तो प्लीज पूछ सकते हैं। हम्म। जी क्लियर है। ओके, किसी को भी कोई क्वेश्चन नहीं है? ऑल गुड। ओके, अच्छा, ये जो बैचेस हमारे होते हैं, इनकी रिकॉर्डिंग देखने के लिए आपके पास दो तरीके हैं इनकी रिकॉर्डिंग देखने का, देखने के लिए। मैं आपको इसका बता देता हूँ कि आप रिकॉर्डिंग्स किस तरीके से आप देख सकते हैं। कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनको एक कंफ्यूजन थी कि वो रिकॉर्डिंग्स जो है वो उनको नहीं नजर आ रही। अच्छा, रिकॉर्डिंग देखने के लिए आपके पास यहाँ पर एक तरीका तो ये है कि आप यहाँ पर अपने बैचेस के अंदर आप जाएं, और बैचेस के अंदर जाने के बाद, अच्छा बैचेस के अंदर आप जाएं, और बैचेस के अंदर आप जाने के बाद मेरा इंटरनेट काम नहीं कर रहा है सही से। जी, अच्छा बैचेस के अंदर आप जाएं, और बैचेस के अंदर जाने के बाद आप यहाँ पर जब आप जाएंगे तो आपके पास यहाँ पे इनरोलमेंट का फॉर्म, यूजुअली आपके पास यहाँ पर इनरोलमेंट का फॉर्म आता है, ठीक है। लेकिन अगर आप बैच के अंदर ऑलरेडी इनरोल हुए हैं, तो यहाँ पर आपके पास काफी सारे हेल्पफुल मेन्यूज आपके पास यहाँ पर आते हैं। अच्छा, ये हेल्पफुल मेन्यूज आपके पास यहाँ पर आते हैं जिसके अंदर आप वॉच सेशन कर सकते हैं, आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, आप फोटो गैलरी कर सकते हैं, देख सकते हैं, आप इसके डॉक्यूमेंट्स आप देख सकते हैं, आप इसकी अनाउंसमेंट्स आप देख सकते हैं। इसी तरह से आप इसी कम्युनिटी को आप ज्वाइन कर सकते हैं। कम्युनिटीज के अंदर आप ये कि इसके अंदर जो भी आपके स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया हुआ है वो आपको यहाँ पे नजर आता है। तो मोस्टली स्टूडेंट्स हमारे अभी ilms.com के इस बैच को फॉलो नहीं कर रहे हैं। वो क्या करते हैं कि वो यूट्यूब के ऊपर जाते हैं और वहाँ पर अपने सेशंस वो वहाँ पर देख रहे होते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पे ilms के प्लेटफॉर्म को अगर आप यूज़ करेंगे, तो यहाँ पर आपके पास क्वेश्चंस वगैरह पूछने के भी आपके पास यहाँ पर ऑप्शंस आएंगे, और यहाँ पर आप इसको बहुत अच्छे तरीके से आप यहाँ पर इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। इसके अंदर आपकी डिस्ट्रक्शंस वगैरह भी आपकी कम होती हैं, कि अगर आप यूट्यूब पे जाते हैं तो वहाँ पर आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं मल्टीपल वीडियोस के साथ, मल्टीपल वीडियोस आपको नजर आना शुरू हो जाती हैं। लेकिन यहाँ पर ये होता है कि आपको यहाँ पे डिस्ट्रैक्शंस आपकी कम से कम होंगी, और आप ये कि अपने कोर्स के ऊपर आप प्रॉपरली फोकस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका मेन बेनिफिट है। अगर आप यहाँ पर जाएंगे तो आप वॉच सेशंस के अंदर आप जाएं। वॉच सेशंस के अंदर आपके पास यहाँ पर आपको, जैसे लास्ट सेशन हमारा कल हुआ था, तो उसकी आपको यहाँ पे वीडियो आपको नजर आ रही है, तो आप इस वीडियो को आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर आके आप अपने सेशंस को आप यहाँ पर देखें, और इसके अंदर अगर फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पे कोई कंफ्यूजन है, कोई प्रॉब्लम है, कोई अगर आप कोई भी आप यहाँ पे प्रॉब्लम आप नोटिस कर दें, तो आप जस्ट व्हाट्सएप के ऊपर आप मैसेज करें, आपको वो प्रॉब्लम का जो है वो सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अच्छा, और जो भी आपकी वीडियोस हैं वो आपके यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपकी अपलोड हो जाती हैं कुछ टाइम के बाद। तो अगर फॉर एग्जांपल आपको नोटिफिकेशन मिलने में लेट हो गए हैं, आप नोटिफिकेशन मिलने में साइन करने में हम अगर थोड़ा सा डिले हो गए, तो ये कि आप यहाँ पर जाके आप अपने अपने तौर के ऊपर भी आप वो रिकॉर्डिंग वगैरह आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत हेल्पफुल आपको एक प्लेटफॉर्म है जिसको आप यूटिलाइज करें इसकी चीज़ों को, और फिर इसके अंदर अगर आपको कोई प्रॉब्लम फेस आती है, तो आप इसके ऊपर हम जो है आप इसके ऊपर अपनी जो है वो सपोर्ट हमसे ले सकते हैं, ठीक है। सेशन को ज्वाइन करने के लिए थैंक यू सो मच। अगर आप में से किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ पूछ लें। अगर कोई क्वेश्चन किसी का नहीं है, तो फिर ये है कि मैं सेशन को एंड करता हूँ। अच्छा, दूसरा तरीका मैं बताना भूल गया। दूसरा तरीका इसका सिंपल ये है कि आप अपने यूट्यूब के ऊपर जाएं, और यहाँ पर आप इल्मिस के चैनल के ऊपर आप जाएं, और यहाँ पर आपको प्लेलिस्ट का यूआरएल ऑलरेडी आपको व्हाट्सएप के ऊपर सेंड कर दिया गया है। वो प्लेलिस्ट के यूआरएल को यूज़ करते हुए आप इसके सेशंस को आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। प्लेलिस्ट का यूआरएल आपको यहाँ पे इसका नज़र आ जाएगा। जी, ये इसका प्लेलिस्ट का यूआरएल है जिसके ऊपर आपके सारे यूआई यूएक्स के सेशंस आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं। अच्छा, इसके अंदर अभी आप में से कुछ लोगों का ये क्वेश्चन होगा कि हम यहाँ पर यूआई यूएक्स के बैचेस को हम यहाँ पे पब्लिकली क्यों डाल रहे हैं।
अच्छा, पब्लिकली मैं सेशंस को यहाँ पर इस वजह से मैं यहाँ पर अपडेट कर रहा हूँ क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि अभी तक उन्होंने इनरोलमेंट नहीं करी है और वो इनरोलमेंट करना चाह रहे हैं और वो फीस अपनी कुछ अरसे में सबमिट करवा देंगे। तो जब वो अपनी फीस सबमिट करवा देंगे तो हम उनको इल्मिस के प्लेटफॉर्म के ऊपर बैचेस में अलाउ कर देंगे। लेकिन उनके लिए यहाँ उनकी हेल्प के लिए हम यहाँ पे इसको पब्लिश यहाँ पर कर रहे हैं। लेकिन जब वो इनरोलमेंट हमारी क्लोज हो जाएगी तो फिर ये है कि हम यहाँ पर पब्लिश करना बंद कर देंगे। फिर वो आपको सिर्फ इल्मिस के चैनल पर ही आपको नजर आएगा या फिर आपको यहाँ पे प्लेलिस्ट में नजर आएगा, लेकिन वो अनलिस्टेड वीडियो होगी, वो पब्लिक वीडियो नहीं होगी। मतलब दूसरे लोग उसको नहीं देख सकते, सिर्फ वो लोग देख सकते हैं जिनको हम एक्सेस देंगे उसका। ठीक है, तो मेरे ये चीज क्लियर होगी। अगर आप में से किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज पूछ लें। ठीक है, तो सेशन को ज्वाइन करने के लिए थैंक यू सो मच। आप लोगों को मुझे एक फेवर ये चाहिए कि आप लोग अपने सोशल मीडिया के ऊपर, अपने फेसबुक के ऊपर, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स के ऊपर, जो मल्टीपल ऐप्स के रेलिवेंट ग्रुप्स हैं उनके ऊपर आप जाके अपने रिव्यूज आप सबमिट करें और इस कोर्स को जितना ज़्यादा हो सके वो शेयर करें। और अगर आपको इसके अंदर कोई हेल्प चाहिए, कोई फीडबैक चाहिए, या फिर अगर आप कोई अपना फीडबैक रिकॉर्ड करवाना चाह रहे हैं, कोई वीडियो या ऑडियो आप रिकॉर्ड करवाना चाह रहे हैं, तो वो भी आप रिकॉर्ड करवा सकते हैं। ठीक है, वो रिकॉर्ड करके आप हमें भेज सकते हैं, फिर हम उसको पब्लिकली हम लाइव कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू सर।